नमस्कार। बिहार की सियासत इन दिनों फिर से एक ऐसे महाघमासान और नए सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है जिसने पूरे सूबे के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। पटना के पौष इलाके में स्थित 10 सर्कुलर रोड का वो ऐतिहासिक और हाई प्रोफाइल सरकारी बंगला जो सालों से सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा है, आज वही बंगला एक भीषण टकराव का अखाड़ा बन चुका है। इस बंगले को लेकर जो नया और अभूतपूर्व विवाद छिड़ा है वो अब सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है और इसने पूरे बिहार की राजनीति की चूल्हे हिला कर रख दी है। एक तरफ सूबे की सत्ता पर काबिज सम्राट चौधरी की डबल इंजन सरकार नियमों का हवाला देकर इस बंगले को खाली कराने की ताबड़तोड़ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी इसे सीधे तौर पर घिनौनी राजनीतिक बदले की भावना और लालू परिवार को प्रताड़ित करने की साजिश बता रहा है। इस समय लालू प्रसाद यादव के परिवार से लेकर आरजेडी के छोटे बड़े कार्यकर्ता और शीर्ष नेताओं तक में गुस्सा और आक्रोश इस कदर उफान पर है कि पटना की सड़कों पर कभी भी संग्राम छिड़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सिर्फ एक सरकारी बंगले को खाली कराने का सामान्य सा प्रशासनिक मामला है या फिर इसके पीछे आगामी चुनावों से पहले एनडीए और आरजेडी के बीच एक बेहद सोची समझी और आर पार की नई सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। क्या इस बंगले के बहाने बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम खोलेंगे सियासत का पूरा पिटारा कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करती हूं, फिर उसके भीतर छिपे गहरे राज को जानने के लिए उसे सही जगह पर पॉज करके असली सच भी ढूंढती हूं और समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करके इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड और पुराना इतिहास भी आपको समझाती हूं। तो चलिए बिना किसी सेकंड के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए इस पूरे मामले को गहराई से उतरने से पहले और बिहार के इस नए सियासी ड्रामे की परतें खोलने से पहले आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा देते हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे के भीतर पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान और भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी बिसात बिछाई जा चुकी है। देखिए, ये पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले के बाहर का आज सुबह का नजारा है। माहौल में इतने भारी तनाव है कि मानो कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। बंगले के चारों तरफ बिहार पुलिस के जवानों की भारी तैनाती कर दी गई है। ब्रज वाहन खड़े हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद है। इसके साथ ही मीडिया कैमरों का एक ऐसा हुजूम वहां जमा है जो हर पल की हलचल को कैद करना चाहता है। दूसरी तरफ जैसे ये खबर फैली, आरजेडी के सैकड़ों हजारों समर्पित कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ वहां जुटना शुरू हो गई। उनके चेहरों पर साफ तौर पर सरकार के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश नजर आ रहा था। वो लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो बंगले के मुख्य गेट पर सरकारी अधिकारियों द्वारा ताला लगाने या नोटिस चिपकाए जाने की तैयारी चल रही है और लालू राबड़ी परिवार के वफादार समर्थक इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट मान रहे हैं। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। लालू परिवार के बड़े लाल
और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी हाथ में मोबाइल थामे बेहद आक्रामक तेवर के साथ इस पूरे मोर्चे पर खुद कमान संभालते नजर आ रहे हैं और अधिकारियों से तीखी बहस भी कर रहे हैं। मुझे बिहार सरकार के द्वारा आवास आवंटित किया गया है। इस आवास में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राबड़ी देवी जी रहती हैं। सरकार ने आवास आवंटित इसलिए किया कि मुझे आवास आवंटित नहीं था। आज उनका बयान आ रहा है कि मैं आवास खाली नहीं करूंगा। मेरा आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि मैं दलित समाज से आता हूं और रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं, जो अनुसूचित जात के लोगों के लिए आरक्षित है। मैं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अब जरा अपनी स्क्रीन पर इस दूसरे वीडियो को भी देखिए। ये वीडियो है बिहार सरकार के वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री नंदकिशोर राम का, जिन्होंने कैमरे के सामने आकर सरकार का पक्ष बेहद नपे तुले लेकिन बेहद कड़े शब्दों में कह दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में साफ साफ लहजों में कहा कि कानून और नियम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता या पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो। इसलिए राबड़ी देवी को मर्यादा का पालन करते हुए खुद ही सम्मान पूर्वक ये बंगला खाली कर देना चाहिए। दिलचस्प बात देखिए, अपने इस बयान में उन्होंने बड़े ही सलीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का बिहार के विकास में योगदान के लिए शुक्रिया भी अदा किया, एक तरह से तंज भी कसा और फिर ये लाइन जोड़ दी कि जब बात नियमों की आएगी तो सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव या रियायत नहीं करेगी। अब जैसे ही मंत्री नंदकिशोर राम का ये बयान मीडिया चैनलों पर फ्लैश हुआ, आरजेडी के भीतर मानो बारूद के ढेर में किसी ने चिंगारी लगा दी हो। पूरी पार्टी इस बयान पर उबल पड़ी। आरजेडी के सबसे वरिष्ठ, अनुभवी और लालू यादव के बेहद करीबी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी तुरंत मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक बेहद तीखा हमला बोल दिया। अब इस पूरे मामले को बहुत गहराई से पॉज करके इसके पीछे के असली राजनीतिक नफे नुकसान और छिपे हुए एजेंडे को भी समझने की कोशिश करते हैं। सम्राट सरकार इस कार्रवाई से लालू परिवार के उस पुराने रसूख और सिस्टम पर सीधा प्रहार कर रही है, जिसके दम पर आरजेडी सालों से बिहार की राजनीति में अपनी धमक बनाए रखती थी। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी इस पूरे मामले को अपने लिए एक बहुत बड़े राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस पूरी कार्रवाई को अपने कोर यादव और मुस्लिम यानी एमवाई समीकरण के साथ साथ दलितों और पिछड़ों के बीच इस तरह पेश कर रहे हैं कि देखिए कैसे सत्ता में बैठे लोग आज भी एक पिछड़े वर्ग से आने वाले परिवार को और उनकी महिला को नीचा दिखाने की घिनौनी और जातिवादी साजिश रच रहे हैं। यानी एक बंगला खाली कराने की कार्रवाई को आरजेडी ने सीधे आत्मसम्मान की लड़ाई बना दिया है। रिवाइंड करते हैं, अब सच को पूरी तरह से सामने लेकर आते हैं, उजागर करने के लिए और इस विवाद की असली जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करते हैं, यानी थोड़ा पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि क्या ये बिहार में पहली बार हो रहा है। जब हम इतिहास के पीछे जाते हैं और हमें अच्छी तरह याद आता है जब सन 1990 से 2005 के बीच लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार की सत्ता
के शीर्ष पर काबिज थे। तब उस समय का तत्कालीन विपक्ष, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे, वो लगातार लालू परिवार पर सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों को अपनी जागीर समझने के बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाते थे। उस दौर में विपक्ष अक्सर आरोप लगाता था कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर चहेते नेताओं को करोड़ों के बंगले और जमीनें बांटी गई। कई बार लालू परिवार के निजी और सरकारी आवासों को लेकर सीबीआई के छापों के दौरान भी बड़े विवाद हुए थे। लेकिन आज देखिए, समय का चक्र घूम चुका है। इतिहास ने खुद को पूरी तरह से दोहरा दिया है और राजनीति में भूमिकाएं पूरी तरह से पलट चुकी हैं। जो लोग कभी सत्ता में बैठकर नियम तय करते थे, आज वो आरजेडी के रूप में विपक्ष की बेंच पर बैठे हैं, और जो लोग कभी सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, वो आज एनडीए के रूप में सत्ता की मलाई खा रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस भीषण गर्मी के मौसम में बिहार की सरजमी पर सियासत की आग एक बार फिर से पूरी तरह से धधक उठी है। पटना के 10 सर्कुलर रोड के इस आलीशान और ऐतिहासिक बंगले का ये विवाद अब महज एक घर, एक अलॉटमेंट या एक सरकारी जमीन का मामूली सा टुकड़ा नहीं रह गया। अब ये बिहार की अस्मिता, सामाजिक न्याय की परिभाषा और सुशासन के दावे और आने वाले चुनाव की दिशा तय करने वाली एनडीए बनाम आरजेडी की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और आर पार की नई महालड़ाई का रूप अख्तियार कर चुका है। इस लड़ाई का ऊंट किस तरफ करवट लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।